ये करैक्टरलेस औरत है, थर्ड क्लास औरत है। टिकटॉकर आयशा जट की जानिब से एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। हैदर और मान डोगर रजा भट्ट और इनको मुबैना तौर पर नामजद किया गया है। ये एफआईआर किसके कहने पे हुई है? इतनी बड़ी एफआईआर जब दर्ज होती है तो उसके पीछे किसी स्ट्रॉन्ग बंदे का हाथ होता है। मियां साहब से पूछेंगे जनाब कि उसके पास तो ना इतना पैसा है आपको फीस देने के लिए, क्योंकि आपकी लाखों में फीस है, तो असल मामला क्या है? ये जो एफआईआर है ये रियलिटी बेस पर है, ये कोई झूठी एफआईआर नहीं है। पहले ये होता था कि कोई भी मुंह उठाकर लड़की कुछ मुआवजे की खातिर 376 जैसी इनहीनियस एफआईआर करवा लेती थी। सलमान की कन्फेशन स्टेटमेंट, सलमान की चैट, सलमान की वीडियोस जो आयशा जट नामी खातून के पास थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए एज ए एविडेंस के तौर पर तब ये एफआईआर लॉन्च हुई है। जो वक़ुआ बता रहे हैं कि पुराना है, तो वो मुसलसल ब्लैकमेलिंग की वजह से होता रहा है। आपकी नाजेबा गुफ्तगू चैट की मद में जो आपने चैट की है आयशा से, वो एज एविडेंस मौजूद है। इसमें मेन एक्यूज जो है वो सलमान है, बाकी जो रजब लोग वो सहूलतकार हैं और हरासा कर रहे हैं। कराची वाली एफआईआर में और इसमें एफआईआर में तो ये इश्तिहारी हैं। अब यहाँ पर सवालिया निशान कानून नाफिज करने वाले अदारों पर हैं कि एक जब शख्स इश्तिहारी हो जाता है, क्या वो इतना ही बाअसर है कि आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। टिकटॉकर आयशा जट की जानिब से एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। इसमें सलमान, हैदर और मान डोगर रजा भट्ट और इनको मुबैना तौर पर नामजद किया गया है। ये एफआईआर किसके कहने पे हुई है? पौने 2 साल एक खातून जो रिलेशन में रहती है और उसके बाद ये कहा गया कि मुबैना तौर पर इसके साथ ज़्यादती की जाती रही है और उसमें रजब भट्ट और उसके दोस्त भी शामिल थे। ये बाकायदा क्या प्लानिंग के तहत ये काम किया गया है? उनके इतनी बड़ी एफआईआर जब दर्ज होती है तो उसके पीछे किसी स्ट्रॉन्ग बंदे का हाथ होता है। मियाँ साहब जो है इस केस में उनके वकील हैं। मियाँ साहब से पूछेंगे जनाब कि उसके पास तो ना इतना पैसा है आपको फ़ीस देने के लिए, क्योंकि आपकी लाखों में फ़ीस है, तो असल मामला क्या है? असल चीज़ क्या आप एक्सपोज करवाना चाहते हैं? क्या कोई डीलिंग करवाना चाहते हैं रजब भट्ट की और आयशा की, या मामला कुछ और है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मियाँ साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मियाँ साहब, वकला बरादरी जितनी भी है इनके बारे में ये कहा जाता है और ये सुना भी है कि इनके पास कोई सगा अपना भी आ जाए तो उनसे भी फ़ीस लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बात है कि आयशा एक टिकटॉकर है, इस पे आपकी दस्ते शफ़क़त इतनी ज़्यादा है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनका केस लड़ रहे हैं? क्या रजब से दुश्मनी की वजह यह है, या बात कोई भी खतून यहाँ पर आए तो आप इसके साथ ऐसा कोऑपरेट करेंगे? देखें जी, मेरी रजब भट्ट से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। जब भी किसी मज़लूम गरीब के साथ ज़्यादती होती है, चाहे वो बेटी है, जो किसी का बेटा है, कोई बेसहारा बेयारो मददगार खड़ा होता है और वो हमारे पास चल कर आए और ये आके कहे कि मेरे पास फ़ीस नहीं है, कोई भी ऐसा मुआवजा नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की ज़ात को राज़ी करने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम उसके साथ स्टैंड बाई होती है। ठीक हो गया। तो इसमें आप समझते नहीं हैं कि एक विक्टिम जो अपने मुंह से कह रही है, उससे मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये कहा कि मोर देन 100+ टाइम्स जो है हमारे रिलेशन फिजिकल रहा एक दूसरे के साथ, और अब वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उसके जो है मुबैना तौर पर उसके साथ ज़्यादती की गई है, उसको ट्रैप करके इस्तेमाल किया गया है। क्या समझते नहीं है कानूनी दाव पेच किसी ने सिखाए हैं उसको? नहीं नहीं, मैं ये समझता हूँ उसको कानूनी दाव पेच किसी ने भी नहीं सिखाया, क्योंकि जो मेरे पास फ़र्स्ट टाइम आई थी तब भी उसकी यही स्टेटमेंट थी। और दूसरा, ये जो एफआईआर है ये रियलिटी बेस पर है, ये कोई झूठी एफआईआर नहीं है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, वो कोई भी इस तरह की एफआईआर होती है तो उन चीज़ों को देखा जाता है। ये कुछ ज़ाती रंजिश की एफआईआर नहीं है, इसमें अदारों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इसमें पहले ये होता था कि कोई भी मुंह उठाकर लड़की कुछ मुआवजे की खातिर 376 जैसी इनहीनियस एफआईआर करवा लेती थी और 2-4 दिन 5 दिन बाद वो पर्चा खारिज कर दिया जाता था। अब हमारे पुलिस महकमे ने इस पर बड़ी सख्ती की है। अब जब भी इस पे इसके अलहदा से जो विंग बन चुके हैं, इसके अलहदा से कुछ लोग हैं, इसको फ़ीमेल जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको फ़ीमेल जो एएसपी एसपी रैंक की औरतें होती हैं वो, या मुतलका इंस्पेक्टर डीएसपी, इस तरह के बहुत से विंग्स इसको बन चुके हैं, वो इसको डील करते हैं। अब यहाँ पर भी सलमान की कन्फेशन स्टेटमेंट, सलमान की चैट, सलमान की वीडियोस जो आयशा जट नामी खातून के पास थी,
उनको मद्देनज़र रखते हुए एज ए एविडेंस के तौर पर तब ये एफ़आईआर लॉन्च हुई है। इसलिए इस एफ़आईआर का वजूद है। अगर उसके पास ये वीडियोस ये मटेरियल एविडेंस ना होता तो एफ़आईआर ना होती। अच्छा, सलमान की अगर तो बात ठीक है बिल्कुल कि सलमान ने उसके साथ जो ज़्यादती की, लेकिन यहाँ पर रजब को, मान डोगर को, जितने बाकी उनके दोस्त हैं, उनका नाम बीच में लेके आना, क्या समझते नहीं आप कि ये बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत उनका नाम लिया गया है? देखें, पुलिस जब भी आप एप्लीकेशन देते हैं पुलिस को, वो आपसे आपका वकूआ पूछती है। तो जो वकूआ हुआ उसी वकूए को एप्लीकेशन पे लिखा गया और उसी एप्लीकेशन को ही एफ़आईआर में बताया गया कि बुलाया गया, नशावर चीज़ दी गई, हरासा किया गया, दोस्तों का आ जाना, मोबाइल को रीसेट कर देना। जो हुआ वो आयशा जज ने हमें बताया और हमने इसके ऊपर 22 से 22 की पिटीशन की। और 22 से 22 की पिटीशन की एसओपी ये होती है कि आपको एसपी रैंक का बंदा बुलाकर सुनता है और वो डायरेक्शन देता है डीईएसपी को, एसएचओ को, क्या फौरी एफआईआर लॉन्च हो। एसपी साहब के सामने ये मुद्दई में जी, सारा हुआ है। उनकी मुद्दयत में नहीं हुआ, उनकी मुद्दयत में नहीं है, लेकिन रूबरू उनकी रोशनी उनके सामने ही हुआ। अच्छा, मियाँ साहब, आपने ये बताया कि जनाब कि आप जो आपके साथ हुआ होता है आप उसको जब मर्ज़ी आप बता सकते हैं। ये पिछले साल अगस्त का वाक़या जो उन्होंने एफआईआर में मेंशन किया कि रजब और उसके दोस्तों ने सब कुछ किया, तो क्या समझते हैं कि 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी उस चीज़ में, उस बात में वो सदाकत होगी? कोई इसका ऐनी शाहिद नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं है, कोई इनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक किसी जगह पे कोई वीडियो नहीं बनी हुई इस चीज़ की, तो आप ऐसे तो आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। देखिए जी, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है और जो वक़ूआ बता रहे हैं कि पुराना है, तो वो मुसलसल ब्लैकमेलिंग की वजह से होता रहा है। फर्दर विद द पैसेज ऑफ इट होता रहा है, उसमें ज़िक्र है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी बात का मैं आपको जवाब देता चलूँ। आपकी नाज़ेबा गुफ्तगू चैट की मद में जो आपने चैट की है आयशा से, वो एज एविडेंस मौजूद है। वो A4 साइज़ पेपर की सूरत में सफ़ा मिसल का हिस्सा बनेगा और कोर्ट रूम में पेश हो जाएगा। और ऑन एयर आकर सलमान का ये कन्फेशन देना, ये मानना, ये तस्लीम करना कि मेरी ये बंदी थी, मेरे से ताल्लुकात थे, तो मैं ये समझता हूँ कि सलमान ने अपनी गवाही खुद ही दे दी है कि आ बैल मुझे मार। अच्छा, ये घड़ा जो खुद है ना, सलमान ने खुद ही अपने लिए खोदा। अच्छा, आप तो आयशा को इस केस को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। आप, उसने आपको वो बातें बताई होंगी जो उसने मीडिया के सामने नहीं बताई, या उसने सामने अभी जो है किसी को बताई नहीं है। क्या इसने आपको बताई है कि रजब ने, मान डोगर ने या बाकी दोस्तों ने भी उसके साथ कुछ फिजिकल बनाया रिलेशन? देखिए जी, मुझे कोई शौक़ नहीं है इस तरह की कोई रियलिटी सुनने का या इस तरह की गुफ्तगू उनसे करने का। मुझे उन्होंने जो वकूआ बताया, मैंने एज़ पर वर्डिंग ही एप्लीकेशन में, एफ़आईआर में, पिटीशन में, हर जगह पर वही चीज़ें हमने डिस्क्राइब की हैं। बाकी ऑब्वियसली इसमें मेन एक्यूज़ जो है वो सलमान है, बाकी जो रजब लोग वो सहूलतकार हैं और हरासा करने में। रजब के घर रेड भी पड़ी पुलिस की, सुना घर में मौजूद नहीं था। लाइट्स ऑफ थी, इनके घर में कोई मौजूद नहीं था। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर ये चाहिए था रजब को कि वो सलमान को खुद ही अपने हाथ से गिरफ़्तार करवा लेते, तो इनके कद में, इनकी इज़्ज़त में इजाफा हो जाना था। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा है रजब भट्ट पे या दीगर टिकटॉकर्स पे जब केस होते हैं इतनी हाइप पकड़ते हैं सोशल मीडिया पे, मिलियन व्यूज़ आते हैं। आप कभी कभी नज़र आते हैं हमें इस केस में, कभी दूसरे वकील नज़र आते हैं, लेकिन एट द एंड वो केस ख़त्म हो जाता है और हमें पता चलता है कि सुलह हो गई अंडर द टेबल। इस पर भी क्या आयशा कोई पैसे पूसे लेके साइड पे होगी, क्या होगा? देखें जी, ये मुद्दई पे या मुद्दइया पे डिपेंड करता है कि वो केस को आरिज़ भट्ट लोगों के साथ क्लोज़ करना चाहता नहीं चाहता। उमर भट्ट लोगों का केस था, वो अदालतों से बेलें कन्फर्म हो गई थी, पता नहीं सुलह हुई है या नहीं हुई, वट। और 295 जैसी बड़ी एफ़आईआर थी कराची के अंदर, लाहौर के अंदर। कराची वाली एफ़आईआर में और इसमें एफ़आईआर में तो ये इश्तिहारी हैं। अब यहाँ पर सवालिया निशान कानून नाफिज करने वाले अदारों पर हैं कि एक जब शख्स इश्तिहारी हो जाता है, क्या वो इतना ही बाअसर है कि आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते? कि वो सरेआम ढंढलाता मिल रहा है, आप उसको अरेस्ट करें, उसको बताएं, और ताकि अमीर और गरीब के लिए कानून को एक बराबर करें। सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। क्या आप समझती हैं कि इस केस पे एंट्री लेने के बाद आपकी क्रेडिबिलिटी में कोई फ़र्क पड़ा है? क्योंकि हम देखते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, लोग नीचे बोलते भी हैं। क्रेडिबिलिटी पे फ़र्क तो तब पड़ेगा ना जब मैं अपने किरदार को या ज़मीर को बेचूंगा।
या मैंने कभी पहले बेचा हो। मैंने यहाँ विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी मुआवजा इनको सपोर्ट किया है। तो वो उनका मुतालबा हमने देखना है कि मुतालबा निकाह है और निकाह एक सुन्नत है। वो बाकी वो क्या करती हैं, इनसे सुलह करें ना करें, हमारी इसमें किसी भी जगह पर हमारे कोई एतराज़ात नहीं अच्छा, हैं। आप क्या समझते हैं, या आपको आयशा ने बताया होगा कि सलमान शादी क्यों नहीं कर रहा? उनके एक शख्स के आपके साथ रिलेशन में वो हाँ रहता है, बिल्कुल रजब, खुशी वो गमी। कहता है जी रजब बट कहता है जी हम स्टेटस कॉन्शियस हैं, हम लोग वेल सेटल हैं और ये करेक्टरलेस औरत है, थर्ड क्लास औरत है, हम इसे नहीं करना चाहते। तो पता नहीं ये कौन सी औरत या कौन सी खातून ढूंढ रहे हैं जिससे ये समझते हैं ये हमारे इक्वल है, ये हमारे लेवल पे है। तो मैं ये समझता हूँ किसी की बेटी बहन का मजाक बनाना, उसको उसके लिए इस तरह के घटिया तरीन अल्फाज इस्तेमाल करना शर्म आनी चाहिए। मियां साहब, आप क्या डिसीजन लेते इस मौके पर? अगर आप यहाँ पर होते, आप रजब की जगह आप होते, आप उसके बड़े देखिए भाई मैं होते या रजब आप कज़न का होते, कज़न आप क्या? होता तो सबसे पहले मैंने अपने ही जो हमारा गंदा अंडा या गंदा टमाटर होना था उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना था, उसकी ट्यूनिंग करनी थी। और जो आयशा लोग हैं उनसे हमने माफ़ी मांगनी थी, अगर हमने निकाह नहीं करना था उनसे माफ़ी तलाफ़ी उनके बड़ों से मांगनी थी कि हमें माफ़ कर दें, हमारे लड़के से गलती हो गई है। अगर तो हमें वो उनके बड़े माफ़ कर देते तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसका आखिरी हल निकाह था, मैं उनका निकाह करवाता और सलमान को अपने ख़ानदान से तर्क कर देता, आग कर देता। अच्छा मियां साहब, ये बताएं ज़रा कि देखें, आपने यहाँ पर बताया जो क्लाइंट्स यहाँ पर आपके पास आते हैं, जिनके पास पैसे वगैरह नहीं होते, आप उन पे दस्ते शफ़क़त रखते हैं, आप उनको अपनी तरह ट्रीट करते हैं। अब ये आयशा इस वक्त सोशल मीडिया पे देखें, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। जो उस पर मीम्स बन रही हैं, जो लोग उस पर तरह तरह की बातें कस रहे हैं, क्या समझते हैं कि कोई शख्स उससे शादी करेगा या कोई रजामंदी लेगा? देखें इसी बात को तो रोना धोना है कि उसके साथ ज़्यादती हुई और उसने हक़ और सच के लिए आवाज़ उठाई, निकाह का मुतालबा किया। यही था कि अब मेरी जो इज़्ज़त है वो मिट्टी में मिल चुकी है, मुझसे कल को शादी कौन करेगा। और इस बंदे ने मुझसे शादी के झांसे दिए हैं और मेरे पैरों को पकड़ना, मुझे दबाना, खिदमत करना जैसे बीवियों को बंदा करता है उस तरह से मुझे ट्रीट करना, तो अब शादी से इनकारी है, इसलिए मैंने आवाज़ उठाई। वो तो आज भी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझसे निकाह कर लें और मेरी इज़्ज़त सेव हो जाए। अगर निकाह नहीं होता वहाँ पे तो फिर क्या नहीं हाल तो है? एज़ पर लॉ जो कानून का सामना है दोनों पार्टीज़ करेंगी। अच्छा, अगर अंडर द टेबल ये लोग सेटलमेंट कर लेते हैं तो आपको बस उस पर शर्मिंदगी नहीं होगी कि जिस लड़की के लिए आपने देखिए आवाज़ जी, उठाई, उसने आपको बिलो द बेल्ट जाके उसने वहाँ पे सेटलमेंट कर लिया? देखें जी वो एज़ पर अपनी कमिटमेंट पे अगर खड़ी रहेगी तो वेल एंड गुड है। अगर वो अंडर द टेबल इनसे सुलह कर लेती है, कोई मामला क्रिएट कर लेती है, तो वो उसकी हेडेक है। रही बात मेरा जो काम था या जो मेरा काम है मैंने वो करना है, वो सुलह करे ना करे मुझे उसके कोई इतराज़ात नहीं है, वो जैसे चाहती है अपनी मियाँ साहब, आखिरी सवाल है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि मियाँ बिलाल साहब ने उसको ये आइडिया दिया है, ठीक है, कि ये वो रजब एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं कि है, हम कुछ उस सर ये पर झूठ है, मनी का, पैसों के कुछ करेंगे, बात सर ये करेंगे। झूठ है। मैं आयशा को जानता नहीं था, उस्मान ज़ेब नामी जो पूरी ज़िंदगी मेरे खिलाफ वीडियोस लगाता रहा वो लेकर आता है। मेरा तो मुझे तो आयशा आज भी एक मैसेज करे, 10 करे, 20 करे, मैं रिप्लाई नहीं करता। मैं अभी व्हाट्सअप चैट खोल के दिखाता हूँ, बैलें करे मैं दोबारा बैक कॉल नहीं करता। वो आखिर का तंग हार के मेरे ऑफिस आ जाती है, कहती जी मियाँ सच मिलवा दें, देख लें। हाँ मैंने आपको कॉल में अच्छा बताएं क्या मसला है, ये मसला है, मैं अपने एसोसिएट की ड्यूटी लगाता हूँ चाहे इनका मसला हल करें। ऐसे होता है, आप बात करें, मेरी कभी उस तरह की प्लानिंग ही नहीं हुई, सब झूठ है। और हमें किसी टट्टू टरे के पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, किसी और को होगी, मियाँ बिलाल को नहीं है। बीइंग क्लाइंट, आपको उसका करेक्टर कैसा लगा सर? देखें कोई भी बहन बेटी हमारे पास चल कर आती है, हमने उसको, हम ख़ानदानी लोग हैं, हमने उसको इज़्ज़त की निगाहों से देखना। कोई बंदा गलत भी है ना, अगर उसे मैं अच्छी नज़रों से देखूंगा वो मेरे लिए अच्छा है। जो बंदा खुद घटिया है, जो बंदा खुद गलत है, वो अगले बंदे को भी करेक्टरलेस, घटिया और गलत ही कहता है। तो यहाँ पर आयशा जट के नाम क्या पैगाम देंगे? अगर मैं बिलाल को तो आयशा सलमान जट को को तो तो आपने पैगाम देने बताया। की मेरी ज़रूरत नहीं है। बाकी इन लोगों को, रजब भट्ट लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, अपने ख़ानदान की जो इज़्ज़त है उसको लबरेज मत होने दें।
जी नाज़रीन, मियाँ बिलाल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। इनके मुताबिक जनाब कि वो एक बहन बन के मेरे दर पे आई थी और मैंने उनके सर पे हाथ रखा, उनका केस लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला आगे भी लड़ता रहूँगा। वो लोग जो मेरे करैक्टर पर उंगली उठा रहे हैं कि जनाब कि मैंने कुछ किसी सेटलमेंट के थ्रू ऐसा काम किया, तो वो सुन लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो आखिर दम तक इस केस का हिस्सा रहेंगे जब तक आयशा को इंसाफ नहीं मिल पाता। मेरे व्यूवर्स, ज़रा आप मुझे बताइएगा कि इसमें आयशा की कितनी गलती थी? सलमान ने जो किया सो किया, क्या आपको लगता है इसमें सारा कसूर आयशा का था या नहीं था? इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।